प्रणाम नारायण, प्रणाम देवी लक्ष्मी, प्रणाम ब्रह्मदेव, प्रणाम देवी सरस्वती। अद्भुत, अप्रतिम। कार्तिकेय, कैलाश की ये सजावट देखकर मैं मंत्र मुग्ध हूं। ये सब माता पार्वती के लिए है नारायण। उन्होंने हमारे लिए, इस संसार के लिए कितना कुछ किया है, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम कैलाश को सजाकर उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करें। पधारिए। कुमार, सभी अतिथि पधार चुके हैं, परंतु अभी तक भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। सुझाव दें। नंदी, क्या संसार में कोई ऐसी भी समस्या है जिसका माता के पास निवारण ना हो? धैर्य धरो, माता इस समस्या का निवारण भी कर ही लेंगी, बस तुम देखते जाओ। देवी लक्ष्मी, समुद्र मंथन में मुख्य भूमिका निभाने के लिए हम सभी देव आपके आभारी हैं। यदि आप ना होती तो कदापि हम देव पुनः समृद्ध ना होते। देवी सरस्वती, हम आपके भी कृतज्ञ हैं। यदि आप ना होती तो संसार को समुद्र मंथन से ज्ञान रूपी अमृत कभी प्राप्त नहीं होता। और यदि माता पार्वती हमें इस तथ्य से अवगत ना करवाती तो हमें कभी आपकी महत्ता ज्ञात नहीं होती। कार्तिकेय, महादेव और माता पार्वती कहाँ हैं? यहीं पर है देवराज। कैलाश स्वामिनी के रूप में आप सभी का स्वागत करना मेरा सौभाग्य है। आप सभी उपस्थित देवगण से मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये आप सबका स्नेह और शिव शक्ति में स्थापित आपकी निष्ठा ही है, जिसने मुझे और महादेव को संसार में आए भयावह से भयावह संकट का सामना करने में सक्षम किया है। यदि यही प्रेम और सामंजस्य समस्त लोकों में स्थापित रहे तो कोई भी संकट, कोई भी विपदा पुनः इस संसार पर आक्रमण नहीं कर पाएगी। किसने सोचा था मानव जाति में जन्म लेकर मैं महादेव की अर्धांगिनी बन पाऊंगी। कैलाश मेरा निवास होगा और मैं आप सबका आदर सत्कार कर पाऊंगी। आज आप सब लोगों को भोजन करा के मेरा मन प्रसन्न हो जाएगा। भोजन की ही तो समस्या है माँ। मुझे स्मरण है विनायक,
ये अक्षय पात्र है, जिसे भी ये प्राप्त होगा जीवन में भोजन और खाद्य सामग्री की उसे कभी कमी नहीं होगी। जब जब व्यक्ति को क्षुधा त्रस्त करेगी, तब तब इस पात्र में आवश्यकता अनुसार भोजन प्रकट होगा। तनिक भी भोजन व्यर्थ नहीं जाएगा। देखा नंदी, मैंने कहा था ना, माता के पास अवश्य ही कोई निवारण होगा। पार्वती के इस रूप को अन्नपूर्णा के नाम से जाना जाएगा। माता अन्नपूर्णा की, माता अन्नपूर्णा की, माता अन्नपूर्णा की। जब हम त्रिदेवियां एक समान हैं, तो फिर सारा सम्मान देवी पार्वती को ही क्यों? अब और प्रतीक्षा नहीं होती, शीघ्रता से माता के दर्शन करके ये भोग उन्हें अर्पित करना है। क्या हुआ? तुम पीछे क्यों रुक गई? शीघ्र चलो। हम माता के दर्शन के लिए कैलाश तो आ गए हैं, किंतु तनिक देखो, ये भोग प्रसाद ये हम माता को अर्पित करेंगे। वो महादेवी हैं, महाकाली। यदि उनके सम्मान में हम ये भोजन अर्पित करेंगे तो क्या ये उचित होगा? इस उत्सव की कल्पना इसी रूप में की थी मैंने महादेव। सब संग हों, सब प्रसन्न हों। एक स्त्री के लिए घर आए अतिथियों के लिए स्वयं भोजन पकाकर उन्हें खिलाने से अधिक प्रसन्नता और किसी वस्तु से प्राप्त नहीं होती थी। यदि मैं आज अन्नपूर्णा हूं, तो इन प्रसन्नचित्त अतिथियों के कारण। एक माता की पहचान उसकी संतान से ही तो होती है।